नमस्कार, वेलकम टू एस्टैब्लिशमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्म फोर्सेस में जब रिक्रूट होता है तो 100% मेडिकली फिट कैंडिडेट को ही रिक्रूट किया जाता है और ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ सर्विस एंड नेचर ऑफ जॉब, इसके ऊपर डिपेंड करके एक फौजी सर्विस के दौरान डिसेबल हो जाते हैं। पर इस डिसेबिलिटी को जैसे मेडिकल अथॉरिटी असेस करते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि डिसेबिलिटी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि उस डिसेबिलिटी का बजाय इस डिसेबिलिटी का जो कारण है वो मिलिट्री के साथ रिलेटेड है। पर कई बार ऐसी भी कुछ डिसेबिलिटीज पाया जाता है जिस डिसेबिलिटी को मेडिकल अथॉरिटी, इंडियन डिफेंस अथॉरिटी सर्विस का साथ रिलेट नहीं करते हैं, यानी कि आपका डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल एंड नॉट एग्रीवेटेड माना जाता है। तो इस केस में अगर ऐसी कोई केसेस है और बंदे को बोर्ड आउट किया जाता है तो इन जनरल देखा गया कि अगर बंदे का सर्विस 10 साल से कम है तो उनको किसी तरह का पेंशन नहीं मिलता है, केवल मात्र कुछ लमसम अमाउंट इनवैलिड ग्रेचुइटी का नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट है जो जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल इनसफिशियंट है, थोड़ा सा कुछ अमाउंट देके घर भेजा जाता है और किसी तरह का कोई पेंशन उन्हें नहीं दिया जाता है। पर अभी 16 जुलाई 2020 का जो लेटर है आपने देखा होगा, इस लेटर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ प्रोविजन रखा है कि कुछ खास केसेस है जहां पे आपका सर्विस अगर 10 साल से कम भी है तब भी अगर आप एने केस में यानी कि आपका डिसेबिलिटी नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है तब भी आपको पेंशन मिलता है। पर उसके लिए जो कंडीशन रखा गया वो कंडीशन ऐसे है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो ऐसे होना चाहिए ताकि आपका डिसेबिलिटी की वजह से आप ना तो मिलिट्री सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं ना ही सिविल का किसी तरह का कोई जवाब कर सकते हैं, तो अभी आपको ये इनवैलिड पेंशन मिलेगा अगर आपका सर्विस 10 साल से कम है। इस केस में ये जो प्रोविजन है इसमें देखिए कितना गलत डिसीजन लिया गया है, जवानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जैसे कि आप अगर गौर से देखेंगे इस पैरा में आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपका डिसेबिलिटी अगर ऐसा है कि इस वजह से आप मिलिट्री सर्विस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ना ही सिविल का किसी तरह का कोई जवाब कर सकते हैं। अब इस पर क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनवैलिड पेंशन का जो लेटेस्ट अपडेट जो है इसको लेकर के एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और जो न्यूज अथॉरिटी है उन्होंने जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे भी बात किया और डिफेंस अथॉरिटी से भी बात किया। जो डिफेंस लीगल एक्सपर्ट है उनका ये कहना है, जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्स है उसमें एक लाइन लिखा हुआ है एज वेल एज सिविल एम्प्लॉयमेंट। ये जो वर्ड है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी सोल्जर को जब इनवैलिड किया जाता है मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में लिखा गया वहां पे फिट फॉर सिविल एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है बट अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बेनिफिट है बिलो 10 ईयर सर्विस वालों को जो बेनिफिट मिलने वाला था इनवैलिड पेंशन का वो नहीं मिल पाएगा। जबकि आप देखिए जब ये जो रीएम्प्लॉयमेंट है ये ना तो डीएसडब्ल्यू का हाथ में है ना तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हाथ में है। आपको जब फौज से घर भेजा जाता है उसके बाद नौकरी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका नहीं है, आपको खुद को नौकरी ढूंढना पड़ता है। तो अगले नौकरी में आप फिट है या नहीं है ये सब कुछ इसमें जिक्र करने का कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साथ, बट डिफेंस अथॉरिटी ने इसको स्वीकार किया कि ये जो लिखा गया इसको फिर रिकंसिडर किया जाएगा। अब उम्मीद है कि थोड़ी दिनों में ये जो प्रोविजन है इसको मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इसका जो सही लाभ एक्चुअल हर एक सर्विसमैन को मिल सके, ताकि उन्हें कम से कम जीने लायक एक लाइफ सपोर्ट तो मिले। फौज से बिना किसी फाइनेंशियल हेल्प का रिटायर हो जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है ये आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बहुत जल्द इस पर रिकंसिडर करेंगे और इसका जो मॉडिफाइड ऑर्डर बहुत जल्द इशू होगा। अब आते हैं इनवैलिड पेंशन का अमाउंट का ऊपर। देखिए इनवैलिड पेंशन का जो अमाउंट है वेरी सिंपल है। आप अगर आज का डेट में नॉर्मल सर्विस पेंशन आते हैं तो आपको कितना मिलना था, आपका जो बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे एंड ग्रुप एक्स पे, यानी कि ये चारों का जो टोटल होता है इसको कहा जाता है एमोलूमेंट्स।
इस एमोलुमेंट्स का 50%, मान लीजिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है, किसी सोल्जर का बेसिक पे है 32,000, मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 और एक्स ग्रुप का पे है 6,300 और क्लास पे है 500। हर एक के लिए एक्स ग्रुप पे एंड क्लास पे ऑथोराइज नहीं है। मान लीजिए किसी को ऑथोराइज है, तो उस केस में क्या है, इनका टोटल जो एमोलुमेंट्स आएगा 45,000। तो ये 45,000 का सीधा 50% यानी कि 22,500 रुपए ये होगा आपका इनवैलिड पेंशन। हर महीना आपको ये जो अमाउंट है एज ए बेसिक पेंशन आपको मिलेगा। इन एडिशन इसका ऊपर जो आपको डीए यानी कि पेंशनर के केस में इसे डीए नहीं कहा जाता है, डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो एप्लीकेबल रेट है आज का डेट में, जैसे 17% रेट है, तो 17% का आपको डीआर भी मिलेगा। और भी एक एस्पेक्ट है, अगर आप कुछ कम्यूट कराना चाहते हैं और कम्यूटेशन आपके लिए परमिसेबल है, तो आपका इसका जो 50% अमाउंट है आप कम्यूट करा सकते हैं। तो ये अमाउंट आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा और इसके बदले में क्या होगा, आपका टोटल जो पेंशन होगा इंक्लूडिंग डीआर, इससे आपका हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप फुल जो बेसिक पे एंड डीआर जितना भी आ रहे हैं टोटल अमाउंट आप हर महीना हाथ में ले सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि एक सिपाही जो मान लीजिए 10 साल के आसपास सर्विस करके आ रहे हैं, तो उसको 22,500 प्लस डीआर, तो कुल मिला के जो है 27,000 का आसपास हर महीना इन हैंड उनको पेंशन मिलेगा। तो ये था जो इनवैलिड पेंशन के बारे में। मेरे पास बहुत सारे क्वायरीज आते हैं, बहुत सारे ईमेल मुझे मिलता है, कमेंट्स में मिलता है कि मुझे इनवैलिड पेंशन कितना मिलेगा। तो आप सब के लिए ये है कि आप इसको गौर से देखिए। यहाँ पे यही है इनवैलिड पेंशन का कैलकुलेशन, केवल मात्र आपका बेसिक पे ही इसमें आपका जो पे है यानी कि बेसिक पे एमएसपी, यही चीज इसमें मैटर करता है। आप कौन सी रैंक में है, आपका कितना सर्विस हुआ है, ये सब कुछ आपका इनवैलिड पेंशन के लिए इनवैलिड पेंशन में मैटर नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ पेंशन या एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।